हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ल्यूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेन डायग्राम। जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी स्पेसिफिक हों, एचएसएससी वाले हों, जिनमें भी बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, उन एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको एक या दो क्वेश्चन देखने मिलेंगे वेन डायग्राम के। अब वेन डायग्राम अपना तो एक सेपरेट टॉपिक है ही, और ये इनडायरेक्टली यूज होता है अदर टॉपिक्स को करने के लिए भी। जैसे एक बहुत फेमस टॉपिक आपने सुना होगा जिसका नाम है सिलोगिज्म, उसको भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। बट आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ वेन डायग्राम है। सो शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। सो देखिए, सबसे पहले वेन डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपको कोई भी दो, ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा, अगर मैं कोई भी आपको, मैंने लिख दिया टॉपिक का नाम वेन, कोई भी दो मीनिंगफुल वर्ड्स मैं आपको बोलता हूं। जैसे सपोज मैंने कहा, एक वर्ड बोला मैंने रेड और एक वर्ड बोला मैंने ग्रीन। अगर मैं बोलता हूं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आपस में, तो हम जानते हैं रेड एक डिफरेंट कलर है और ग्रीन एक डिफरेंट कलर है। सो ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन। क्यों दो सर्कल्स डिफरेंट? क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों कलर्स का। अगर यहीं पे मैं आपसे कहता हूं मेल और फादर, तो हम जानते हैं कि जितने भी फादर है वो सब कंपल्सरी है ना कि मेल होंगे। सो बड़ा सर्कल बनेगा हमारा मेल का और छोटा सर्कल बनेगा हमारा फादर का। इसका मतलब ये जो सर्कल है ये है फादर का और ये जो सर्कल है ये है मेल का। ऑल फादर्स आर मेल्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिर्फ दो सर्कल की बात करता हूं तो दो सर्कल में यहाँ पे सिर्फ तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक कॉम्बिनेशन जहाँ पे दोनों सर्कल अलग है, यानी कि कोई भी ऐसे दो मीनिंगफुल वर्ड्स जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ इनके कंप्लीट पार्ट की, तो उसका मतलब ये है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड का कंप्लीट पार्ट है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ न्यू दिल्ली और फिर मैं एक वर्ड कहता हूँ इंडिया, तो अगेन यही फिगर बनेगी बिकॉज न्यू दिल्ली इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडिया। बट अगर मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए जिनमें दो सर्कल्स अलग हैं, ये आंसर है, तो स्टूडेंट को डाउट नहीं होता। या एक सर्कल कंप्लीट पार्ट है दूसरे सर्कल का, तो भी इसमें डाउट नहीं होता। बट जहाँ इंटरसेक्शन होता है जनरली वहाँ स्टूडेंट्स को डाउट होता है। सो मैं बताना चाहूंगा, इसका ये मतलब है कि ये जो लोग हैं ये अलग है जिनका इस सर्कल से कोई लिंक नहीं है। ये जो लोग हैं, ये वाला पार्ट, ये अलग है जिनका इस सर्कल से कोई लिंक नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है ये है इनके बीच में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक वर्ड बोलता हूं मैं आपसे फीमेल और एक वर्ड मैं आपसे बोलता हूं डॉक्टर। तो देखो, अगर मैं डॉक्टर को अलग रखूंगा फीमेल से, तो ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि दुनिया में इसका मुताबिक, इस सर्कल, इस फिगर के मुताबिक ये कोई भी डॉक्टर फीमेल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं कंप्लीट पार्ट रखता हूं तो ये भी गलत हो गया। इसके मुताबिक या तो सारी फीमेल्स डॉक्टर्स हैं या सारी डॉक्टर्स फीमेल्स हैं। बट हम जानते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ही ऐसी होती हैं जो फीमेल होती हैं। इस रीजन से हमें क्या रखना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इसका ये मतलब है बच्चों कि ये वो डॉक्टर्स हैं, सपोज ये सर्कल डॉक्टर का है और ये फीमेल का है, ये वो डॉक्टर्स हैं जो मेल हैं, ये वो फीमेल्स हैं जो डॉक्टर नहीं है, किसी और प्रोफेशन में होंगी, और ये वो फीमेल्स हैं जो डॉक्टर्स हैं। सो अगर सिर्फ दो सर्कल आते हैं तो तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट मान लीजिए अगर बात होती है थ्री सर्कल्स की, तो थ्री सर्कल्स से हमारे 10 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। वो 10 कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, कैसे हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। उससे पहले आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने आपसे एक वर्ड बोला जिसमें मैंने आपसे कहा फ्रूट्स, एप्पल और ऑरेंज, और मैंने पूछा कि इन तीन वर्ड्स को आप आपस में रिलेट करो, फल, सेब और संतरा। तो हम जानते हैं कि जितने भी सेब हैं और जितने भी संतरे हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट हैं? वो सारे के सारे फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स के अंदर एक सर्कल एप्पल का और एक सर्कल ऑरेंज का। जैसे मैं कोई भी वर्ड बोलूँ, अब देखो ये फिगर बहुत कॉमन फिगर और किन किन क्वेश्चंस पे लग सकती है। मैं बोलता हूँ एनिमल, डॉग, कैट, ये फिगर आएगी। मैं बोलता हूँ ह्यूमन, डॉक्टर, इंजीनियर, यही फिगर आएगी। मैं आपसे कहता हूँ कलर, रेड, ग्रीन, यही फिगर आएगी। बट अगर मैं कहता हूँ आपसे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, तीन कलर हैं, तीनों डिफरेंट हैं, या फिर रेड, ग्रीन, ब्लू कर लो, तो आपके तीन कलर हैं
तो आप तीनों को अलग ढंग से रिप्रेजेंट करोगे। आपको अगर मैं फिगर देता हूं तो आपको पता चलना चाहिए कि आप कौन सा एग्जाम्पल लेंगे जो उस फिगर पे सही फिट बैठे, या फिर अगर मैं आपको 3 वर्ड्स बोलता हूं तो आपको पता चलना चाहिए कि इन 3 वर्ड्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फिगर की फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल सुनिए, जैसे सपोज मुझसे कहा गया, एक वर्ड बोला गया मुझसे मेल, एक वर्ड बोला गया मुझसे फादर, और एक वर्ड बोला गया मुझसे प्लांट। सो अब ध्यान से देखो, प्लांट का तो लिंक नहीं होगा इन दोनों से, तो प्लांट का एक सर्कल जिसका कोई लिंक नहीं मेल और फादर से। अब जितने भी फादर हैं वो सब किसका पार्ट है? मेल का। तो ये बनेगी इसकी कंप्लीट फिगर। वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको पहले से लर्न करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। अगर आप वर्ड्स को ढंग से सुनोगे, अच्छे ढंग से उनके मीनिंग को इंटरप्रेट करोगे, तो खुद ब खुद आपको आंसर पता चलेगा। जैसे एक और एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा पेट्स, पेट्स यानी पालतू जानवर, एक शब्द कहा मैंने कैट्स यानी बिल्लियां, और एक शब्द कहा मैंने डॉग्स यानी कि कुत्ते। अब अगर मैं सपोज इसको बोलता हूं कि पेट्स, कैट्स और डॉग्स, तो अब ध्यान से देखो कि ये फिगर क्यों गलत है, क्योंकि इस फिगर के मुताबिक जितने भी कैट्स हैं, जितने भी कैट्स हैं और जितने भी डॉग्स हैं वो सब किसका कंप्लीट पार्ट है? पेट्स का। बट मैं जानता हूं कि सारे कैट्स और सारे डॉग्स पेट्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ तो कैट्स ऐसी होंगी ना जो पालतू नहीं है, जंगली भी होती हैं, कुछ डॉग्स ऐसे होंगे जो पालतू नहीं है, जंगली होते हैं। कई बुक्स में आपको इसका आंसर ये मिलेगा, इवन कुछ फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट में भी आपको ये आंसर मिलेगा, बट ये गलत है। ठीक है, हमने रखा पेट्स को सेंटर में, हमने बोला कि कुछ कैट्स ऐसी हैं जो पेट्स हो सकती हैं, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो पेट्स हो सकते हैं। ये हो गए, सपोज ये कैट है, ये डॉग है और ये पेट्स है। सो ये फिगर कहती है कि वो कैट्स हैं जो पालतू नहीं है, ये वो डॉग्स हैं जो पालतू नहीं है, और ये वो पेट्स हैं, ये वो डॉग्स हैं जो पेट्स हैं, पालतू हैं, और ये वो कैट्स हैं जो पालतू हैं। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। कुछ एक एग्जांपल और देखो इसके आप। सपोज मुझसे कहा गया कि एक वर्ड है इंडियन, एक वर्ड है मेल, और एक वर्ड है टॉल मैन। हिंदी में मैंने कहा एक शब्द है हिंदुस्तानी, एक शब्द है पुरुष, और एक शब्द है लंबा आदमी। सो आप ध्यान से देखना, अगर मैंने ये इंडियन का सर्कल बनाया तो मैं मेल वर्ड को कंप्लीट पार्ट नहीं रख सकता इंडियन का। क्यों? क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, दुनिया में जितने भी मेल्स हैं वो सिर्फ इंडियन है, गलत हो जाएगा। मैं टॉल मैन को भी कंप्लीट पार्ट नहीं रखता इंडिया का। क्यों? क्योंकि जितने भी लंबे आदमी हैं वो सिर्फ इंडियन नहीं हो सकते, बाहर के भी हो सकते हैं। सो मैंने मेल को किया कनेक्ट। इसका ये मतलब है कि कुछ मेल्स ऐसे हैं जो खुद इंडियन हो सकते हैं। ये हो गए वो इंडियन जो फीमेल्स हैं, ये हो गए वो मेल्स जो इंडियन नहीं हैं, और ये हो गए वो वाले मेल्स जो इंडियन हैं। अब मुझे इनके साथ लिंक करना है टॉल मैन को। सो आप खुद देखो कि जो पर्सन टॉल होगा वो मेल भी तो हो सकता है और वो इंडियन भी हो सकता है, तो टॉल मैन लिंक करेगा इनके साथ इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुए वो इंडियन जो ना ही मेल है और ना ही टॉल है, ये हुए वो मेल्स जो ना ही इंडियन है और ना ही टॉल हैं, ये हुए वो टॉल मैन जो ना ही, ये हुए, आई एम सॉरी, ये टॉल मैन नहीं है, ये टॉल पर्सन रखता हूँ इसमें, ये फिगर समझानी है मुझे इसलिए। टॉल पर्सन, तो टॉल पर्सन में दोनों जेंडर्स कवर होते हैं, तो दोनों जेंडर्स हैं यहाँ पे पर्सन के, तो ये हुए वो टॉल पर्सन जो ना ही मेल्स हैं और ना ही इंडियन हैं। अगर मुझे यहाँ पर बोला जाता है कि आमिर खान, चलो आमिर खान को छोड़ो, अगर मुझसे कहा जाता है हिंदी, इंग्लिश, ध्यान से सुनना, हिंदी, इंग्लिश और तमिल, ठीक है। सो सिर्फ मुझे 3 वर्ड्स बोले गए हैं, हिंदी, इंग्लिश और तमिल, तो क्या इनका आपस में कनेक्शन है? नहीं, इनकी फिगर बनेगी तीनों सर्कल अलग। पर अगर इन्हीं तीनों के पीछे मैं बोलता हूँ हिंदी बोलने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग, तमिल बोलने वाले लोग, तो इसका मतलब हिंदी बोलने वाले लोग इंग्लिश भी तो बोल सकते हैं ना,
और जो लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं वो तमिल भी बोल सकते हैं। सो मैं इन दोनों फिगर्स में आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ये इंटरसेक्शन की फिगर है, इसका मतलब है वो इंसान जो ये तीनों भाषाएं बोलता है, हिंदी इंग्लिश और तमिल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कॉम्बिनेशंस बताऊं 3 फिगर्स के, तो देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनता है 3 ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है एक का कंप्लीट पार्ट ऐसे। अगर कोई पूछे अब इसका एग्जाम्पल, तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा एशिया, इंडिया, दिल्ली। आप जानते हैं बड़ा सर्कल हो जाएगा एशिया का, उसके अंदर इंडिया, उसके अंदर दिल्ली। तीसरा कॉम्बिनेशन है एक का पार्ट एक बिल्कुल अलग। चौथा कॉम्बिनेशन है एक के दोनों कंप्लीट पार्ट। पांचवा कॉम्बिनेशन है 2 लोगों का आपस में कुछ हिस्सा कॉमन और एक बिल्कुल अलग। छठा कॉम्बिनेशन है 7th कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा कंप्लीट पार्ट के अंदर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट। 8th कॉम्बिनेशन हो जाएगा तीनों सर्कल इंटरसेक्ट, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। 9th कॉम्बिनेशन बनता है हमारा एक के अंदर कंप्लीट पार्ट एक और ये, और 10th कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। अब ध्यान से इन 10 कॉम्बिनेशंस को देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं फुल श्योरिटी से कि ये जो 10 कॉम्बिनेशंस हैं, इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शंस में आएंगे अगर आपको दिए गए हैं 3 वर्ड्स। कोई भी मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स दूं, मोर देन 90% वर्ड्स, ठीक है। मैं 100% तो नहीं कह सकता कि दुनिया में जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स हैं या मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उन 100% मीनिंगफुल वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन 10 कॉम्बिनेशन से। बट मैं इस चीज़ की ज़रूर गारंटी देता हूँ कि मोर देन 90% मीनिंगफुल वर्ड्स ऐसे होंगे कि आप उनमें से कोई भी 3 वर्ड्स लो, उन 3 वर्ड्स को इन 10 कॉम्बिनेशंस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपके मन में कोई भी 3 वर्ड्स आए, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन 10 कॉम्बिनेशंस में। सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको कोई 3 मीनिंगफुल वर्ड्स लिखे होंगे और उन 3 मीनिंगफुल वर्ड्स के बाद ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD। उन ABCD में से इन 10 फिगर्स में से कोई 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक करेक्ट होगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं। जैसे सपोज मैंने कुछ सवाल कहा, मैंने कहा प्लास्टिक, एक वर्ड बोला मैंने प्लास्टिक, चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। एक वर्ड कहा मैंने स्टील और एक वर्ड कहा मैंने बॉटल। सो इन 3 मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए मैं आपको बताता हूं कौन सी फिगर सही होगी। उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो फिगर्स गलत हैं वो क्यों गलत हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फिगर गलत क्यों है? सबसे पहले फिगर गलत इस रीजन से है क्योंकि इसके मुताबिक कहीं भी कोई भी बॉटल, ना ही वो स्टील का पार्ट हो सकती है ना ही वो प्लास्टिक का पार्ट हो सकती है। उसके बाद आप सेकंड देखो, सेकंड तो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है। उसका ये रीजन है कि इसके मुताबिक सब एक दूसरे का कंप्लीट पार्ट है। उसका बाद थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन कहता है कि अगर आप इसमें से किसी को भी कोई भी 2 वर्ड्स रखते हो तो ये जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो भी ये गलत हो जाएगा। अगर आप चौथा कॉम्बिनेशन देखोगे तो 2 जो सर्कल हैं वो कभी भी किसी एक का पार्ट नहीं हो सकते। 5वें कॉम्बिनेशन में फिर से एक बिल्कुल अलग है। अब ध्यान से छठे ऑप्शन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो बॉटल्स हैं, बॉटल्स कैन बी मेड ऑफ स्टील एंड बॉटल्स कैन बी मेड ऑफ प्लास्टिक, बट कोई भी प्लास्टिक खुद स्टील नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 सर्कल तो पक्का अलग मुझे चाहिए थे, प्लास्टिक का सर्कल और स्टील का सर्कल। ये डेफिनेटली डिफरेंट होंगे क्योंकि कोई भी स्टील खुद प्लास्टिक नहीं हो सकती। और जो बॉटल है वो स्टील की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, इसलिए उसे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये आ गया बॉटल। इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा 6। अगर यहाँ पे मैं आपको कोई भी 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलूंगा तो आप डिटेक्ट कर लोगे आंसर क्या है। पर यहाँ पर अगर मैं आपको फिगर देकर आपसे पूछूं कि इसके एग्जाम्पल्स बताओ, तो हो सकता है कि आप किसी के एग्जाम्पल्स बहुत सारे बता दो और किसी का एक एग्जाम्पल देने में भी आप फंस जाओ। जैसे हम फटाफट से डिस्कशन करते हैं 9th और 10th फिगर के बारे में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। 9th फिगर थी हमारी और 10th फिगर थी।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? इसमें ये जो सर्कल है ये कंप्लीट पार्ट है बड़े सर्कल का, इसमें भी ये जो सर्कल है कंप्लीट पार्ट है बड़े सर्कल का, पर इसमें ये सर्कल लिंक्ड है इन दोनों से इंटरसेक्ट है, और ये सर्कल बड़े वाले से तो इंटरसेक्ट है पर छोटे वाले से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो जब आप इसके एग्जाम्पल सोचोगे या जिन भी एग्जाम्पल्स का आंसर ये फिगर्स बनेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यू शुड टेक केयर ऑफ इट कि वो सही फिट बैठे। अगर मैं आपसे सवाल कहता हूं, मैंने आपसे एक वर्ड बोला फीमेल, एक वर्ड मैंने कहा आपसे इंजीनियर, और एक वर्ड मैंने आपसे कहा मदर। सो मान लीजिए ये नहीं ऑप्शन में, तो आपको खुद पता होगा कि दुनिया में जितनी भी फीमेल्स हैं, दुनिया में जितनी भी फीमेल्स हैं वो कंपल्सरी, दुनिया में जितनी भी मदर हैं वो सब कंपल्सरी है कि फीमेल होंगी। मदर, ये है मदर, ये कंप्लीट पार्ट है फीमेल्स का। अब आपको इंजीनियर को लिंक करना है इनके साथ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इंजीनियर को अलग रखता हूं तो इसके मुताबिक दुनिया में कोई भी इंजीनियर महिला नहीं है। अगर मैं इंजीनियर को सिर्फ इसके साथ इंटरसेक्ट करता हूं तो इसका ये मतलब है कि कुछ इंजीनियर्स ऐसी हैं जो महिलाएं हैं, पर इस चित्र के मुताबिक कोई भी इंजीनियर ऐसी नहीं है जो खुद मदर है, क्योंकि मदर से अलग है। सो आप खुद देखें, मुझे इंजीनियर को लिंक करना पड़ेगा दोनों के साथ, तो ये बनेगा इसका करेक्ट आंसर। ये बनेंगी मदर, ये बनेंगी फीमेल, ये बनेंगी इंजीनियर। अब इस फिगर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ध्यान से देखना। ये वो मदर है, ये वाला पार्ट वो मदर्स हैं जो खुद इंजीनियर्स हैं, ये वाला पार्ट वो इंजीनियर्स हैं जो फीमेल्स हैं पर मदर नहीं है, और ये वो इंजीनियर्स हैं जो मेल हैं, फीमेल्स नहीं हैं। ये फिगर यहाँ क्यों नहीं आ सकती, इसका मैंने आपको बता दिया रीजन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने दो वर्ड सेम रखे, मैंने इस बार भी एक वर्ड रखा फीमेल और इस बार भी मैंने एक वर्ड रखा मदर। तो आप खुद सोचें कि यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड रखूं जो इस फिगर को जस्टिफाई कर दे। अब मैं जानता हूं जितनी मदर हैं वो सब फीमेल्स होंगी। सो आप सोचिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड रखना चाहिए। मैं दुनिया का कोई भी यहाँ पे ऐसा प्रोफेशन तो नहीं रख सकता जो दोनों जेंडर्स को कवर करता हो, जैसे लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, वो दोनों जेंडर्स के होते हैं। या तो आप यहाँ पे ऐसा कोई प्रोफेशन रखो जो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक हो, पर उसमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जेंडर स्पेसिफिक है तो मदर के साथ लिंक ना करे। अगर मैं यहाँ पे तीसरा वर्ड बोलता हूँ चिल्ड्रन, तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं बोलता हूँ चिल्ड्रन, बच्चे, तो जो चिल्ड्रन है वो ऐसा शब्द है जो दोनों जेंडर्स को कवर करता है। चिल्ड्रन कैन बी मेल, चिल्ड्रन कैन बी फीमेल, बट अ चाइल्ड कैन नॉट बी अ मदर। इसलिए ये फिगर जस्टिफाई हो जाती है हमारे इस एग्जाम्पल पे। सो आप पिछली 10 फिगर्स देखिए ध्यान से। इन 10 फिगर्स में से इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसे 3 मीनिंगफुल वर्ड्स जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ऐसे 3 मीनिंगफुल वर्ड्स जो एक दूसरे का कंप्लीट पार्ट हों। जैसे बहुत सिंपल एक एग्जांपल मैंने दिया है, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ईयर, मंथ, वीक। ईयर का कंप्लीट पार्ट मंथ, मंथ का कंप्लीट पार्ट वीक। ये जो फिगर है इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता चुका हूं। मैंने कहा था आपसे कि मदर, फीमेल और प्लांट। यहाँ पे आप कोई भी ऐसे 2 मीनिंगफुल वर्ड लो जो एक दूसरे का कंप्लीट पार्ट हो, और तीसरा वर्ड ऐसे लो जिसका कोई लिंक ना हो, जैसे इंडिया, न्यू दिल्ली, पाकिस्तान। ठीक है, इसके भी मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ कई सारे। अब यहाँ पे देखो 5th फिगर में आपको कोई ऐसे 2 मीनिंगफुल वर्ड्स देखने हैं जिनका आपस में सम पार्ट तो कॉमन हो, और तीसरा वर्ड कुछ भी ले लो जिसका कोई कनेक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेल्स, मैंने कहा इंजीनियर्स, और इसके लिए मैंने बोल दिया एनिमल। कोई भी वर्ड 6 के मैं आपको दो एग्जांपल करा चुका हूँ, पेट्स, कैट्स, डॉग्स वाला, फिर ये प्लास्टिक स्टील बॉटल वाला 6 के एग्जांपल है। अब बचती है 7th फिगर।
7th और 8th के मैंने करा दिए हैं। 7th फिगर के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। 7th फिगर, इन दोनों में ध्यान से अंतर देखिए क्या है। इस फिगर में ये दो सर्कल कंप्लीट पार्ट है बड़े सर्कल का, और इस फिगर में भी ये दो सर्कल कंप्लीट पार्ट है बड़े सर्कल का। पर यहाँ पे ये दो सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं, और यहाँ पे ये दो सर्कल में कुछ हिस्सा कॉमन है। अगर मैंने यहाँ पे कहा था एनिमल, कैट, डॉग, अब आप खुद देखेंगे इसमें क्यों नहीं आ सकता। एनिमल का पार्ट है डॉग, कैट, पर अ डॉग कैन नॉट बी अ कैट, इसलिए ये अलग रहेंगे। और एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं ना, वो पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कभी भी ह्यूमन लिखा जाएगा ना, तो वो सिर्फ ह्यूमन को रिप्रेजेंट करेगा। ये नहीं ह्यूमन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन लेता है, इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ब्लड बहता है वेन्स में, ये कुछ भी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होती, पूरी कैटेगरी रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एनिमल, कैट, डॉग बोलता हूँ तो ये हो गया इसका आंसर। अब मुझे इसका आंसर देना है। मैंने कहा एनिमल और कैट सेम रखा। अब आप खुद सोचें, एनिमल, कैट अगर मुझे इस फिगर में फिट करने हैं तो बड़ा सर्कल तो पक्का एनिमल का होगा, और इनमें से कोई एक सर्कल कैट का होगा। अब आप तीसरा वर्ड ऐसा कौन सा रखें जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए। अब मैं यहाँ पे कोई और जानवर तो नहीं रख सकता, क्योंकि कोई और जानवरों को तो कैट के साथ इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता। सो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड रखूँ जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मुझे रखना चाहिए पेट्स। अब जो पेट्स हैं वो भी एनिमल्स होते हैं, कैट्स भी एनिमल्स होते हैं, और कुछ पेट्स खुद कैट्स हो सकते हैं, इसलिए ये फिगर बनेगी। एक और एग्जांपल इसका देखो, मैंने कहा फीमेल, मदर और आंट। आंट कह लो, यहाँ पे सिस्टर कह लो, विडो कह लो, डॉटर कह लो, कुछ भी कह लो, बस मुझे तो मदर के साथ इंटरसेक्ट कराना है। सो बड़ा सर्कल हो गया फीमेल, ये सर्कल हो गया मदर, ये सर्कल हो गया आंट। कोई भी लेडी किसी की मदर हो सकती है एक पर्सन की, और दूसरे की आंट हो सकती है, तो ये कॉमन हो गया। सो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी 10 की 10 फिगर्स हमारी कवर हो गई। मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा हूं कि जिन भी फिगर्स में सर्कल या तो अलग हैं या कंप्लीट पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनमें कभी भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट आएगा तो आपको उन क्वेश्चंस में आएगा जहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्शन का एक रूल याद रखो कि जो इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल, इसमें वो चीज़ ना वो खुद होनी चाहिए। खुद कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल और ध्यान से देखो, खुद कैसे। अगर मैं कहता हूं एक वर्ड लॉयर, एक वर्ड कहता हूं मैं इंजीनियर, और एक वर्ड कहता हूं मैं स्मोकर, तो मैं जानता हूं कि जो प्रोफेशंस होते हैं उन्हें डिफरेंट रखा जाता है। लॉयर को डिफरेंट रखा जाएगा, इंजीनियर को डिफरेंट रखा जाएगा। पर जो इंजीनियर है वो भी स्मोकर हो सकता है, धूम्रपान कर सकता है, और जो वकील है वो भी स्मोकर हो सकता है। तो उन्हें स्मोकर को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अगेन इस यहाँ पे क्या मतलब है इसका ये मतलब है, अगर ये लॉयर है, ये इंजीनियर है और ये स्मोकर है, तो ये वो लॉयर्स हैं जो खुद स्मोक करते हैं, ये वो इंजीनियर्स हैं जो खुद स्मोक करते हैं, ये वो इंजीनियर्स जो नहीं करते स्मोकिंग, ये वो लॉयर्स जो नहीं करते स्मोकिंग। और एक और चीज बता दूं कि जो गैप है, ठीक है, यहाँ पे इस गैप की दो, क्या कह सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस गैप की दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक इंटरप्रिटेशन तो ये हो सकती है कि इस गैप में वो स्मोकर्स हैं जो ना ही इंजीनियर्स हैं और ना ही लॉयर्स हैं। बट मान लीजिए अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अगर मैंने कहा आपसे एक वर्ड मेल, एक वर्ड फीमेल और एक वर्ड डॉक्टर, सो मैं जानता हूं मेल का सर्कल अलग,
फीमेल का सर्कल अलग। अब ये दोनों डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो इस बार लिंक। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे ये जो गैप था इसमें तो वो स्मोकर्स आ गए जो ना ही इंजीनियर्स थे और ना ही लॉयर्स थे। अब यहाँ पे मैंने इसे अगर मेल रखा, इसे मैंने फीमेल रखा और इसे अगर मैंने डॉक्टर रखा, तो ये वो डॉक्टर्स जो मेल्स हैं, ये वो डॉक्टर्स जो फीमेल्स हैं। तो जो बीच में लोग बचे, ये कौन से लोग हैं जो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये फिगर और ये फिगर ध्यान से देखना, सेम है। यहां पे बेसिकली एक सर्कल अलग, एक सर्कल अलग और तीसरा सर्कल परफेक्टली डिवाइडेड 50-50% में। तो ये फिगर और ये फिगर सेम है। इसको और इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ केसेस में ये जो गैप है, ये गैप रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ दिखने में होता है। और कुछ केस में ये गैप रियल में एग्जिस्ट करता है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ फिगर से फर्क पड़ता है। और एक चीज का खास ध्यान रखना और कि ये जो फिगर है, ये फिगर अगर कोई पूछे किसके इक्वल है, इसके या इसके, तो याद रखना इसके नहीं है। जब तक कोई लाइन क्रॉस करके नहीं जाती एक दूसरे के अंदर, सिर्फ टच हो रही है बाहर सरफेस पे, तो वो सेपरेट है। ध्यान रखना, ये फिगर भी और ये फिगर भी सेम है। सो जो भी मोटी मोटी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, वो हमने कवर कर ली। लास्ट में हम देख लेते हैं बस जितना हमने पढ़ा उसका ब्रशअप, कि सिंपल सी बात ये है कि कभी भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे जनरली 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे। 3 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनके टोटल हमारे पास सिर्फ 10 कॉम्बिनेशंस होते हैं। उन 10 कॉम्बिनेशंस में से आपको सिर्फ कोई 4 ही कॉम्बिनेशंस ऑप्शन में मिलेंगे। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये जो मैंने आपके सामने 10 ऑप्शंस लिखे हैं, इन्हीं 10 में से कोई 4 ऑप्शंस आएंगे। मैंने आपको हर एक के बारे में अच्छे ढंग से बता दिया कि किस फिगर का मतलब क्या है। जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के हम कुछ और एग्जाम्पल्स कर लें और इनके एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं। बट आज की क्लास में हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे थे, इस रीजन से आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।